हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज अ यील्ड मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ व्हाट इज अ यील्ड? यील्ड मैनेजमेंट और रेवेन्यू मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंटिसिपेटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू और प्रॉफिट फॉर अ फिक्स्ड पेरिशेबल रिसोर्सेज। अब ये फिक्स पेरिशेबल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एयरलाइंस की सीट्स एंड होटल रूम्स। जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है यील्ड मैनेजमेंट में वो रहता है राइट कस्टमर को राइट टाइम में प्रोडक्ट को सेल करना। दिस प्रोसेस कैन बी रिजल्ट इन अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वेयर अ फर्म charge a different prices from different customers consuming the identical goods or services। अब इसके अंदर होता क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि होता क्या है। अब यील्ड मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि हम एक प्रोडक्ट को डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइसेस पे सेल करते हैं। अब ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसका यील्ड मैनेजमेंट का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। यील्ड मैनेजमेंट का ओरिजिन हुआ कहाँ से है? इसका ओरिजिन जो है, सबसे पहले इसका जो इम्प्लीमेंट इसको किया गया था, ये किया गया था एयरलाइंस में। तो एयरलाइंस के अंदर क्या होता था, जितनी जल्दी कोई भी कस्टमर अपनी सीट एयरलाइंस में सीट की बुकिंग करवाता था, उसको जो सीट्स है वो उतनी सस्ती पड़ती थी, यानी कि उसको डिस्काउंट ज़्यादा मिलता था। जितने अगर वो तत्काल अपनी सीट बुक करवाता है एयरलाइंस में सीट की, तो उसको हैवी प्राइस यानी कि उसी सीट का ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। इसी कॉन्सेप्ट को होटल वालों ने भी इस्तेमाल किया। अब होटल वालों ने क्या किया कि जो जितनी जल्दी कोई अपना रूम बुक करवाएगा उसको डिस्काउंट उतना ज़्यादा मिलेगा, यानी कि जितना ड्यूरेशन ज़्यादा होगा रिजर्वेशन करवाने का, जो डिस्काउंट लेवल होगा वो भी उतना ज़्यादा होगा। अब इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, क्योंकि हम एक सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइसेस में सेल कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही समय पे सही कस्टमर को सही टाइम पे अपना प्रोडक्ट को सेल करें। ओवरऑल नाउ व्हाट इज द यील्ड मैनेजमेंट? यील्ड मैनेजमेंट ओवरऑल क्या बन जाता है? मैक्सिमाइजिंग द रेवेन्यू जनरेशन। तो अगर हम बात करें व्हाट इज अ यील्ड, यील्ड इज अ मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ रेवेन्यू। अब जब हम यील्ड को मेजर करते हैं या इवेल्युएट करते हैं, तो हम ओवरऑल होटल की परफॉर्मेंस या फिर होटल के बिजनेस को इवेल्युएट कर रहे होते हैं। तो इवेल्युएशन के लिए हमारे को एवरेज डेली रेट और ऑक्यूपेंसी परसेंटेज हम इसके मेन इंडिकेटर्स लेके चलते हैं। एवरेज डेली रेट क्या होता है? एवरेज डेली रेट होता है रेवेन्यू जनरेटेड इन अ स्पेसिफिक पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गेस्ट इन द होटल्स। एंड व्हाट इज द ऑक्यूपेंसी परसेंटेज? ऑक्यूपेंसी परसेंटेज होता है टोटल नंबर ऑफ रूम सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल फॉर सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको हमें कन्वर्ट परसेंटेज में कन्वर्ट वो हो जाएगा। नाउ यील्ड का जो फार्मूला बन गया दैट इज अ यील्ड इज इक्वल टू ऑक्यूपेंसी परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय द अचीवमेंट फैक्टर और नंबर ऑफ रूम सोल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रूम रेट डिवाइडेड बाय रूम रेट पोटेंशियल और एक्चुअल रेवेन्यू प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय पोटेंशियल रेवेन्यू प्रोड्यूस। अभी आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये क्या फार्मूलेस बताए हैं, ये किस तरह से निकलते हैं, किस तरह से यील्ड कैलकुलेट होता है। तो डोंट वरी अबाउट इट, जब हम इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसका करेंगे तो वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ओवरऑल कि यील्ड होता क्या है। यील्ड इज अ मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ रेवेन्यू। और अगर मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू की बात करें किनसे? हमारे पेरिशेबल सर्विसेज से। और हमारी पेरिशेबल सर्विसेज कौन कौन सी है या पेरिशेबल आइटम कौन कौन सी है होटल्स में, तो वो आपके लग गया पता। होटल्स के रूम्स। अगर हम एयरलाइंस की बात करें तो एयरलाइंस की सीट। आप इसको एक सिंपल से एग्जांपल में समझिए। फॉर एग्जांपल कोई दिल्ली से बेंगलोर जा रहा है। अब वो अपनी फ्लाइट की बुकिंग करवाता है। एक ने फ्लाइट की बुकिंग करवाई जनवरी में और एक ने फ्लाइट की बुकिंग करवाई अप्रैल में, और दोनों की फ्लाइट अप्रैल में है।
अब जनवरी वाले ने फॉर एग्जांपल उसी सीट बुक करने के लिए 2000 पे किए, यानी कि उसी जर्नी के लिए 2000 बुक किए उसने सीट के। लेकिन जिस अप्रैल में जिस इंसान ने जिस व्यक्ति ने अपनी एयरलाइंस में सीट बुक कराई, उसी ने उसी सीट के 6000 पे दिए। डिस्टेंस सेम है, सीट भी सेम है, लेकिन टाइम डिफरेंट है। एक ने अर्ली अपनी एडवांस बुकिंग करवा के अपना डिस्काउंट लेवल हैवी लिया, और दूसरे ने तत्काल यानी कि इमीडिएटली अपनी बुकिंग करा के हैवी प्राइस पे उस सीट को लिया। तो ये आपका यील्ड मैनेजमेंट होता है। ये बेसिकली एग्जांपल आ गया यील्ड मैनेजमेंट का, कि हमें रेवेन्यू कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या क्या हम रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन करने के लिए क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको यील्ड समझ में आ गया है। तो यील्ड के ऊपर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, प्लीज आपने अपने जो आपका ग्रुप है उसमें मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको इसको और डिटेल में समझा दूंगा। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू मेजर द यील्ड। यील्ड को कैसे मेजर किया जाता है। तो यील्ड को मेजर करने के लिए आपको कुछ एक फॉर्मूलेज हैं, कुछ एक स्टेप्स है। आपको उन स्टेप्स को बिल्कुल सेम तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि यील्ड को मेजर करने के लिए सबसे पहले आपको जो स्टेप है उनको बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अगर यील्ड निकालना है तो सबसे पहले आपको पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट निकलता है सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूम्स। टोटल रूम्स की बातें होती है यहाँ पे, ठीक है जी। तो पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट है सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूम्स। पोटेंशियल एवरेज डबल रेट कैसे कैलकुलेट होता है, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है कैलकुलेशन ऑफ अ पोटेंशियल एवरेज डबल रेट। तो डबल ऑक्यूपेंसी रूम रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूम्स, ये आपका फॉर्मूला रहता है पोटेंशियल एवरेज डबल रेट का। देन वी हैव टू फाइंड आउट द रेट स्प्रेड। रेट स्प्रेड कैसे निकलता है, पोटेंशियल एवरेज डबल रेट जो अभी हमने निकाला माइनस पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट जो हमने इससे पहले निकाला। तो पोटेंशियल एवरेज डबल रेट को जब आप पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट से माइनस करेंगे तो आपके पास रेट स्प्रेड निकल जाएगा। आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट द मल्टीपल ऑक्यूपेंसी। मल्टीपल ऑक्यूपेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड मोर देन वन गेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड मल्टीप्लाई बाय 100। और इसका जो दूसरा फॉर्मूला है दैट इज नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड मोर देन वन गेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रूम्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय द ऑक्यूपेंसी परसेंटेज। तो इस तरह से आपकी मल्टीपल ऑक्यूपेंसी परसेंटेज निकल जाती है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका दैट इज अ पोटेंशियल एवरेज रेट। पोटेंशियल एवरेज रेट निकालने के लिए आपको मल्टीपल ऑक्यूपेंसी परसेंटेज को रेट स्प्रेड से मल्टीप्लाई करना है और पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट को उसमें ऐड कर देना है। यानी कि पोटेंशियल एवरेज डबल रेट मल्टीपल ऑक्यूपेंसी परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय द रेट स्प्रेड प्लस पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट। पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट निकालने के बाद आपको रूम रेट अचीवमेंट फैक्टर निकालना है। रूम रेट अचीवमेंट फैक्टर निकालने के लिए एक्चुअल एवरेज रेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एवरेज रेट को एक्चुअल एवरेज रेट को आपने पोटेंशियल एवरेज रेट से डिवाइड कर लेना है। एक्चुअल एवरेज रेट आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया होता है और पोटेंशियल एवरेज रेट हमने अभी निकाला है जिसका फॉर्मूला था मल्टीपल ऑक्यूपेंसी परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय द रेट स्प्रेड प्लस पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट। जब आप रूम रेट अचीवमेंट फैक्टर निकाल देते हैं, रूम रेट अचीवमेंट फैक्टर निकालने के बाद आप यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं और यील्ड का फार्मूला हो जाएगा जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था एक्चुअल रेवेन्यू जनरेटेड डिवाइडेड बाय पोटेंशियल रेवेन्यू और ऑक्यूपेंसी परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय द रेट अचीवमेंट फैक्टर। तो इन दोनों में से किसी का एक का इस्तेमाल करके आप यील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, अभी बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने जो रैंडमली किया है, क्योंकि हमने फार्मूलेस पढ़े हैं, तो ये फार्मूलेस कैसे इंप्लीमेंट करने हैं क्वेश्चंस के अंदर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि हम इसमें काफ़ी कैलकुलेटिव होना पड़ता है। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका क्वेश्चन करके बताऊंगा कि हाउ टू मेजर द यील्ड। तो इसको करने के लिए आपने नेक्स्ट वीडियो को देखना जिसमें आपको मैं फार्मूलेस के साथ एक होटल का यील्ड कैसे निकाला जाता है उसका एग्जाम्पल दूंगा। तो आपने उसको एक बार देख के
फॉलो कर लेना है। फिर भी कोई डाउट आएगा तो आपने मुझसे कांटेक्ट कर लेना है ग्रुप में। थैंक यू बेटा।